बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अगेन। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। हम भी ठीक हैं अल्लाह के करम से। और जनाब एक बहुत मज़ेदार सी ट्रिक है। एक्चुअली आज आपने टाइटल देख लिया, हमने बनाना है अपने भाई से अपना सूट। ठीक है, भाई के सूट से अपना सूट बनाना है। तो करना क्या है, आपने सिंपली आपको अपने भाई का कोई सूट पसंद आ जा रहा है तो आपने कहना है यार ये तो लड़कियों वाला कलर है। तो बस इतना कहना काफ़ी होता है। जो असली मर्द होता है ना, एक्चुअली वो लड़कियों वाले कपड़े, लड़कियों से मुशाबित रखते वाले कलर्स, वो ये चीज़ें पहनना पसंद नहीं करते। सो मेरे भाई ने भी एक ही बार ये सूट पहना था। मैंने कहा यार ये बहुत प्यारा है बट ये लड़कियों वाला लगता है। सो उसके बाद नहीं पहना उसने। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने लिए बना ही लेती हूँ। और इससे मैंने बहुत प्यारा ड्रेस तैयार किया है। बिल्कुल आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिएगा ना, आपको लगेगा नहीं कि ये ऐसे मतलब लाइक मर्दाना सूट्स को हमने कन्वर्ट किया है ज़नाना सूट में। तो यहाँ मेरे साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। बहुत दुख की बात है। एक्चुअली ये वीडियो शायद मैं हफ़्ता 10 दिन पहले शेयर कर लेती, लेकिन मसला ये हो गया कि मेरे मोबाइल से वीडियोस डिलीट हो गए थे। तो फिर मैं सोच रही थी उनको रिकवर करने का, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाई। तो यहाँ मैं आपको सिंपल ये चीज़ बता देती हूँ, जो वाइट कुर्ता है ना, ये भी बाई चांस मैंने ये शूट जो है तो ये वाला सीन शूट कर लिया था, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन अल्लाह का करम हो गया जो ये सीन आ गया बीच में। तो ये जो मेरा सूट है ना, ये वाइट सूट एग्जैक्टली सेम कलर, सेम डिज़ाइन, सॉरी कलर नहीं, सेम डिज़ाइन, सेम स्टिचिंग हुई थी इस सूट की, जो ब्राउन वाला मैं आप लोगों के साथ शो करूँगी। ठीक है, तो जिस तरह से मैं शर्ट की कटिंग करूँगी, मैंने उस शर्ट की कटिंग भी बहुत मेहनत से की थी। अच्छा, यहाँ जो मेरा ब्राउन सूट है ना, एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट्स का था जैसे ये वाइट शर्ट आपके सामने पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये भी बाई चांस मैंने ले लिया। मैंने ये इसलिए लिया था एक्चुअली कि जो वाइट सूट है उसको भी मैं कन्वर्ट करने वाली हूँ अपने लिए। तो फिर मैंने सोचा था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मेरी कटिंग बहुत आसान हो गई थी वाइट शर्ट की। ठीक है, हाँ ब्राउन वाली पे थोड़ी सी मेरी मेहनत लगी थी क्योंकि उसके जो आर्म होल है, फिटिंग वगैरह है, उसकी मैंने अच्छे से मेजरमेंट करके फिर मैंने उसकी कटिंग की थी। ठीक हो गया। तो यहाँ इस ब्राउन वाले का भी सेम बेन था जिस तरह से वाइट वाले का है। तो बिल्कुल सेम वे में मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो बनाया हुआ सूट है ना, आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, मैं तो यहाँ पे सिंपल फंडा देख रही थी कि मेरी एक शर्ट की कटिंग हुई है, उसके ऊपर दूसरी डाल के कर लूँगी तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये भी अच्छा हो गया कि ये मैंने कर ली थी कि मैं आप लोगों को शो करा सकूँ कि जो मेरा ब्राउन वाला कुर्ता था वो एक्जैक्टली सेम था जैसे कि वाइट वाला है। ठीक है, सिर्फ कटिंग का वीडियो डिलीट हुआ है, बाकी स्टिचिंग का, एम्ब्रॉयडरी का बाकी सारे मेरे पास हैं, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती चली जाऊँगी। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने अच्छे से जो है ना इसके आर्म होल की और फिटिंग वगैरह की हमने कटिंग कर लेनी है। अच्छा, यहाँ वन मोर थिंग, जो बॉयज़ के साइड पॉकेट्स होते हैं ना, वो ब्राउन शर्ट में भी थे, वो बहुत आसानी से निकल गए थे। भैया तो जो है ना थोड़े लार्ज साइज़ की शर्ट, हैवी साइज़ की शर्ट एक्चुअली पहनते हैं। तो फिर यहाँ से वो आसानी से मैंने वो कपड़ा कट कर लिया बीच में से। ठीक है, अब यहाँ पे वन मोर थिंग जनाब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है कुछ इस तरीके के साथ। दोनों साइड से मैंने कटिंग कर ली थी, सेम वे में मैंने ब्राउन वाली शर्ट की भी कटिंग की थी। ठीक है, तो ये सारा सीन आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आपने अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स लेनी है और आसानी से कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अच्छा इस तरह से मैंने कटिंग करने के बाद जो मेरी ब्राउन वाली शर्ट थी ना, सबसे पहले मैंने उसका बेन उतारा था। ये जो आपको सामने मर्दाना कॉलर नज़र आ रहा है ना, बस ये उतार दिया। बाकी कटिंग बिल्कुल इसी तरह से थी। बाकी कुर्ता पट्टी भी मैंने इस तरीके से छोड़ दी थी, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। सेम कटिंग की जो आपके सामने की है। अब जो मर्दाना बाजू होते हैं ना, वो बहुत डिफरेंट होते हैं हमारे बाजुओं से, जो स्लीव्स होते हैं एक्चुअली। तो उसकी मैं बहुत नाइस सी कटिंग करूँगी, वो मैं यहाँ आपको दिखा दूँगी। उसका वीडियो है मेरे पास। यहाँ जनाब सबसे पहले हम बना रहे हैं बेन, जो हमने गला उतारा है ना, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिंपल वाली पाइपिंग करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास ब्राउन वाली शर्ट आ गई है, इसकी मैंने जो है तो कटिंग कर ली थी बेन की। तो यहाँ पे हम तीनों साइड पे इस तरीके के साथ फुल राउंड घुमाते हुए, जिस तरह से हम बैक नेक बनाते हैं ना, तो एग्जैक्टली सेम वे में मैंने पूरे का फ्रंट और बैक पूरे का गला इस तरह तैयार कर रहे हैं ना, पूरे का पूरा। ठीक हो गया। तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर सिलाई पक्का करके उसके बाद हम आगे चलते जाएँगे और इस तरह से हम सिलाई लगाते चले जाएँगे। ठीक है, पहले तो मैंने सोचा था कि ये चीज़ थोड़ा सा ना सुपर फास्ट कर लेते हैं 8x की स्पीड पे, लेकिन फिर मुझे लगा जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको हर चीज़ सीखना होती है, हर चीज़ समझना होती है। सो डेट मैंने फिर ये पूरा का पूरा सीन बीच में ऐड कर लिया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके के साथ आपने कर देना है। कपड़ा कम पड़ रहा था, जो मैंने उरेब कट किया है, हर हाल में आपने भी इसको उरेब ही कट करना है। फिर उसके बाद आपने, मेरा इसमें छोटा सा एक जॉइंट आ गया था बट इट्स ओके, कर लेंगे जॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आया है ना, जहाँ पर हम इसको फिनिश करना है, तो वहाँ से हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया है ताकि इसमें नीटनेस आए, धागे बाहर ना निकलें। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे हमने इसको सिंपली फ़ोल्ड करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने तिरछा कट लगाना है ताकि जो है वो बाहर ना निकले और हमें तंग ना करे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको फ़ोल्ड करके जिस तरह से हम बैक नेक पे सिलाई लगाते हैं, हाथ की सिलाई लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, वरना मैंने मशीन की सिलाई लगा दी थी। ठीक है, अच्छा ये पूरे का पूरा जो है ना राउंड शेप में आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसमें फुली राउंड जो है ना इसमें छोटे छोटे कट्स लगा दिए ताकि अब बहुत आसानी से टर्न हो जाए और सिलाई भी आसानी से लग जाए। होपफुली मैं आपका दिमाग नहीं खा रही हूँ, मैं आसानी से बताना चाह रही हूँ बहुत हर एक चीज़ ना डीपली, ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, यहाँ पे टांका पक्का करना है, फिर उसके बाद हमने आगे चलना है। ठीक हो गया। ये मेरी अम्मा आ गई थी, हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, शायद टीवी लगा रही थी। बड़ा फरू, आई नो दैट। यहाँ पे हमने दूसरी सिलाई लगा देनी है, ये एग्जैक्टली सेम वे में है जिस तरह से हम बैक नेक बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत प्यारा बना था, आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिएगा, बहुत बहुत माशाल्लाह से। नेक की तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मैंने जब बॉयज़ की शर्ट को टर्न किया है तो बहुत नाइस लग रहा था माशाल्लाह से। यहाँ पे भी टांका पक्का कर ले इस तरह से। ठीक हो गया। बाकी जो कुर्ता पट्टी बनी हुई है ना उसको हमने नहीं छेड़ना, उसको मैंने ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो ये पट्टी बन गई है, तैयार हो गई है जनाब। गला बिल्कुल तैयार है, बहुत आसानी से कपड़े स्टिच हुए थे और उसके बाद इस पर जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो तकरीबन 1-1.5 घंटे में पूरी शर्ट पर मैंने एम्ब्रॉयडरी करी थी, बहुत ईजीली हो गया था सब। लेकिन बस वो कटिंग का जो वीडियो डिलीट हो गया ना उससे मेरा दिल खफा किया हुआ था। होपफुली आप मुझे समझेंगे और आप डिसलाइक बिल्कुल नहीं करेंगे मेरी वीडियो को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ईजी है। यहाँ पर आपने फ़िटिंग लगा देनी है अपनी शर्ट की, सिंपल जिस तरह से हम कमर की मेजरमेंट्स रखते हैं ना उस तरह से हमने मेजरमेंट रखते हुए इसकी कटिंग स्टिचिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली स्टाइल लगा देते हैं, फिटिंग का टांका है ये। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे साथ में अपने मेजरमेंट्स जो है तो देखते जाना है, जिस तरह से आपकी कमर की आप जितनी लेंथ रखते हैं उस हिसाब से रख लें। और ये हमारी फ़िटिंग हो गई है। जैसे ही आपकी शर्ट की फ़िटिंग हो जाती है, गला बन जाता है, फिर मुझे लगता है भाई अब तो कोई काम बचा ही नहीं है, बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टांका पक्का कर लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह ज़्यादा छोड़ी थी क्योंकि मैंने कोई पलटा शल्टा नहीं लगाना, सिंपल मैंने इसकी सिलाई करनी है आगे से, वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, मेरा सिर्फ इस पर जो दुपट्टा मैंने न्यू लिया है उसके अलावा मेरा एक पैसे का खर्चा नहीं आया इस पर, तो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आगे अच्छा इसका जो दामन बना हुआ था ऑलरेडी, इसको हमने लाजमी फ़ोल्ड करना है, नई लुक देनी है ताकि बिल्कुल न्यू लगे। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती ना तो ये अच्छा नहीं था लगना। अच्छा, पहले मैंने इसको बग़ैर कटिंग के फ़ोल्ड किया ना तो उसमें खूबसूरती नहीं आ रही थी, फिर उसके बाद मैंने इसको दोबारा से कटिंग करके दोबारा से इस तरह से स्टिच किया है। पहले हमने दामन की सिलाई लगानी है, उसके बाद चौक बनाने हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सिलाई लग गई थी इसकी माशाल्लाह से। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स देख रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप कर दें, जो बिगिनर्स हैं ये सारे सीन उनके लिए हैं। ठीक है, स्टेप्स कहना चाहिए था बाय द वे मुझे। अच्छा कि हाँ, वन मोर थिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। जब आप चौक की सिलाई लगा रहे हो ना तो इस तरह से जब हम फोल्ड करते हैं बाहर नज़र आता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार आपने जो है ना इसको ट्रायंगल में टर्न करना है, उसके बाद आपने डबल फोल्ड करना है। देखिएगा बहुत सफाई के साथ आपके चौक जो है ना वो स्टिच होते हैं। तो बगैर पलटे के जब आप बनाएं जिस तरह से बनाया करें वो बहुत नाइसली स्टिच होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने सिंपली सिलाई लगा देनी है जिस तरह से हम चौक बनाते हैं, चौक बना लेंगे फटाफट। ठीक हो गया। तो यहाँ पर पहले मैंने इसकी सिंपल सिलाई लगाई थी, सिंगल सिलाई लगाई थी एक्चुअली, वो लोग भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिएगा सिंगल और डबल सिलाई से भी कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सिलाई मुकम्मल हो चुकी थी, दोनों साइड से मैंने चौक बना लिए थे और आप इसकी लुक देखें। ठीक है, अभी मुझे इसमें थोड़ी सी कमी लग रही थी, यहाँ पे मैंने इसके फ्रंट के जो कटिंग की हुई है वो आपको दिखा रही हूँ। बाकी सारी यहाँ पे इसके साइड्स पे जो है ना अभी सिंगल सिलाई लगी हुई थी तो थोड़ा उठा उठा सा लग रहा है। ठीक है, अभी मैं इसकी डबल सिलाई लगाऊंगी, फिर मैं इसके जो स्लीव्स वगैरह लगा के फिर इसका आपकी फाइनल लुक देखिएगा, माशाल्लाह से बहुत चेंज आएगा इसमें। ठीक है, यहाँ तक हमारी शर्ट तकरीबन 80% काम हो चुका है हमारा। अब हम चलते हैं स्लीव्स की तरफ। अच्छा, इन कपड़ों में अगर किसी चीज़ ने मुझे परेशान किया ना तो वो स्लीव्स ही थे। मैं सोच रही थी मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँ कि इसमें जो मर्दाना टच है ना, जो बॉयज़ वाला टच है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो मैंने सबसे पहले इसके कफ़ उतारे, क्योंकि जब तक कफ़ उतरेंगे नहीं ना तब तक मेरे समझ में कुछ आ नहीं रहा था। तो यहाँ पर मैंने कफ़ उतार दिए, उसके बाद मैंने सोचा क्या किया जाए कि ताकि जो है ना स्लीव्स में बिल्कुल लड़कियों वाला टच आए, प्यारे लगें। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जहाँ हमने कफ़ उतारने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको जो इस पर जो पट्टी लगी हुई होती है ना, ये हमेशा बॉयज़ के कुर्ता इस पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया इसकी, क्योंकि जो शर्ट है ना वो हेवी साइज़ थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले चेक करते हैं हमारे आर्म होल की कटिंग जो है तो हमारी साइज़ से कितनी ज़्यादा आ रही है। तो तकरीबन ये 1 इंच मेरे साइज़ से, 1 से 2 इंच, तकरीबन 1.5 से 2 इंच ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर तो ये आपका ज़्यादा आ रहा है तो ठीक है, नहीं भी आ रहा है उसके लिए मैं आपको बता दूँगी आपने क्या करना है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उस हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। लाइक जो इसका फिटिंग वाला टांका है ना वहाँ से उसको मैंने बिल्कुल इक्वल रखा है
इस तरीके के साथ, आप देखिए। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर दी है। जो इसका कफ है ना, एक्चुअली जो पट्टी लगी हुई है एक्चुअली बाजू पे, इसको हमने निकाल देना है। और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ से मैंने पूरा निकाला है, लेकिन आप देख सकते हो ऊपर की तरफ से मैंने बहुत मामूली सा कपड़ा निकाला है बीच में से, ठीक है। क्योंकि बाजू में स्लीव्स जो हैं इसमें जॉइंट आना इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि हम अमूमन हम खवातीन वैसे भी हम जो कपड़े स्टिच कर रहे होते हैं ना, तो ये छोटा मोटा जॉइंट आ जाता है, इट्स ओके, ये बुरा नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कटिंग तरीके से करनी है। फिर उसके बाद जो इसका फिटिंग वाली सिलाई थी वो ऑलरेडी लगी हुई है, तो जो मैंने जॉइंट लगाया है अभी, जो मैंने कटिंग किया है ना, दोनों स्लीव से मैंने नॉर्मली कर लिया है। फिर उसके बाद इन दोनों जॉइंट को मैं आपस में वापस से जॉइंट कर लूँगी। जो फैब्रिक बीच में से निकाला है वो साइड पर कर दिया है, बाकी हमने इसको सिलाई लगा देनी है सिंपल सी। आप देखिएगा बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कोई जॉइंट आया है या इसको हमने बीच में से हमने पट्टी निकाल के इस तरह से स्टिच किया है तो इसमें कोई फ़र्क आया, बिल्कुल फ़र्क नहीं लगेगा। अच्छा, अभी हमने जो जॉइंट लगाया है बीच में, इसको हमने वापस से सिलाई कर दिया है जो हमने कटिंग की थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो इसके ऊपर वाली साइड है वो भी आपको रफ़ नज़र आ रही है, क्योंकि अभी हमने उसकी कटिंग दोबारा से करनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, शर्ट की जो स्लीव्स हैं हमारे, सॉरी, उसकी लेंथ पूरी करनी है। तो उसके लिए अगर आप ना भी करें तो मेरे हाथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वार्टर स्लीव्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। अगर हाफ स्लीव्स आप पहनते हैं फिर तो आपके लिए बहुत ही आसानी है, आपने सेंटर में से कट करना है और आपके स्लीव्स तैयार हो जाएंगे। तो मैं चूँकि कोशिश कर रही थी कि थोड़े से बराबर बराबर आ जाएँ, ठीक है। ये मेरे नॉर्मल साइज़ से मैंने 1 आध इंच कम रखे हैं, बाकी भी मुझे पूरे हैं। तो ये ट्राउज़र का फैब्रिक बचा हुआ था ना, उसमें से मैंने छोटा सा फैब्रिक लिया, उसमें से मैंने बीच में ज़ीरो की बुकरम रखी है और इस तरह से छोटे छोटे से कफ़ बना लिए हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के छोटे छोटे से कफ़, मुझे बहुत बड़े चौड़े वाले कफ़ बहुत कम ही पसंद आते हैं, डेट्स वाई मैं उमूमन इसी साइज़ के कफ़ बनाती हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने कफ़ लगा दिया है इसके ऊपर और इसकी सिलाई लगा दी है। मैं आपको इसको टर्न करके दिखाती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि ये कोई मर्दाना स्लीव्स थे, बहुत नाइस लग रहे थे माशाल्लाह से। अच्छा, कफ़ लग चुका है, फिटिंग हो चुकी हुई है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ी सी फिनिशिंग देनी है। जो कफ़ लगाया है ना, इसको आगे से फोल्ड करके हमने स्टिच करना है। मैं हमेशा करती हूँ, चाहे कफ़ लगाऊँ ना लगाऊँ, ये चीज़ किया करें, इससे थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आती है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जनाब, हमने जो दोनों स्लीव्स रेडी किए हैं, इसके ऊपर जो ऊपर की साइड पर जो रफनेस है वो रफनेस निकाल के हमने नॉर्मल जिस तरह से हमारी बाजू स्लीव्स की कटिंग हुई है, इसकी ऑलरेडी कटिंग हुई हुई थी, तो मुझे ज़्यादा कटिंग नहीं करनी पड़ी है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मर्दाना कटिंग जो थोड़ी सी डिफरेंट होती है लेडीज़ से, ठीक है। अच्छा, इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, एग्जैक्टली वो है था जिसके ऊपर बाकायदा जो है तो ओवरलॉक हुआ था, ठीक है, वो सेंटर में रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली इसको जो है ना शर्ट को उल्टा करके उसके अंदर स्लीव्स रखे हैं और सिंपल सिलाई लगा दी है। ये सीन मेंशन किया है बिगिनर्स के लिए, ठीक है। और इस तरीके के साथ आप सिलाई लगा लें, बहुत आसानी से लग गया था। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, काम हो जाता है, बट ट्रस्ट मी किसी को नहीं लगा कि मैंने भाई के कपड़े जो है ना टर्न किए हैं। और जब एम्ब्रॉयडरी हो गई थी ना, उसके बाद तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मर्दाना सूट था। बहुत बहुत नाइस बने थे माशाल्लाह से। अच्छा, स्लीव्स लगने के बाद शर्ट जब वो बिल्कुल तैयार हो गई थी, तो यहाँ पे मैं ट्राउज़र कैप्री पैंट बाकायदा मैंने कटिंग किया था और अफसोस के साथ उसका वीडियो डिलीट हो गया है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि आप मर्दाना बाकायदा एक शलवार को आप किस तरह से कैप्री पैंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी की स्टिचिंग कर रही हूँ, तो मैंने सोचा एक छोटी सी झलक यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो मैंने पूरे का पूरा जो ऊपर आसन वो बना हुआ होता है ना मर्दाना नाड़े के लिए हम इलास्टिक यूज़ करते हैं, तो मैंने पूरा नहीं उधेड़ा था, मुझे बहुत आसानी हो गई थी बाद में इसकी स्टिचिंग करते हुए, ठीक है। जो इसके सेंटर, हाँ ठीक है आ रही हूँ, इसके जो सेंटर वाले पॉइंट्स होते हैं, सेंटर वाले जो जॉइंट होते हैं वो मैंने लगा दिए थे। उसके बाद मैंने सिंपल इसको बस छोटी छोटी सी जगह मैंने खाली छोड़ी थी, बस उसके ऊपर दोबारा से सिलाई लगा दी थी इलास्टिक लगा के, तो बहुत आसानी हो गई थी। तो ये इसका मैंने वैसे भी कैप्री पैंट की स्टिचिंग की वीडियो डाली हुई है, अलग से कटिंग की भी डाली हुई है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल तैयार कर लिया था, कैप्री पैंट तैयार कर ली थी और इसके साथ इसकी थोड़ी सी मुझे लेंथ कम लग रही थी, तो मैंने क्या किया था जनाब, जो मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें से बचा हुआ था ना, मैंने वो वाला फैब्रिक इसके बॉटम पे लगा दिया और उसकी सिंपल सी मैंने सिलाई कर दी। अच्छा, यहाँ पे आपको फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, तो ये मैंने ये किया था कि यही वाला फैब्रिक जो है ना टर्न करूँगी वापस से, मैं आपको वो वाली भी दिखा दूँगी। यहाँ मेरा पार्सल आ गया था, तो पहले हमने वो अनबॉक्सिंग की, तो उसके बाद दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हमने सिंपल ये फैब्रिक जो मैं आपको दिखा रही हूँ तकरीबन ये 7 से 8 इंच का है, इसी को हमने वापस से डबल फोल्ड करना है और इसी के ऊपर करना है। तो बस वो सामने जो नज़र आ रहा था वो 2.5 से 3 इंच का ही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं, मैं आपको ये वाला क्लियरली दिखाना चाहती हूँ, बिगिनर्स जो हैं उनके लिए आसानी हो ताकि, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा।
अच्छा, यहाँ पे आपने इसको मैंने इस तरह से सीधा डाल के मैंने देखा मुझे लेंथ कितनी चाहिए, फिर उस हिसाब से मैं इस कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करना चाह रही हूँ। जो इसका जॉइंट आ रहा है ना, तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बिल्कुल उसके ऊपर स्टिच हो, ताकि पता ना चले कि इसके अंदर हमने कोई स्पेशल जॉइंट लगाया है। ठीक है, इस तरीके के साथ मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। अच्छा, आज मुझे साया के एक मेरा सूट रिसीव हुआ, इसका मैंने वीडियो शूट किया था, शॉर्ट क्लिप मैं आपको दिखा दूँगी। तो उसमें उसमें भी बिल्कुल सेम स्टाइल में उन्होंने जॉइंट लगाया हुआ है ट्राउज़र पे। अब चाहे वो उन्होंने स्टाइलिंग के लिए लगाया हुआ है, ये चाहे कपड़ा कम पड़ गया था, एंड ट्रस्ट में बिल्कुल सेम वे में लगाया हुआ, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वो बहुत नाइस लग रहा था, तो उससे देख के मुझे और भी खुशी होगी कि चलो ठीक है, मैंने जुगाड़ लगाया था। तो ब्रांड्स भी ऐसे जुगाड़ लगाते हैं, तो डजेंट मैटर। हाँ, तो इसके ऊपर मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली जो सिलाई लगी हुई थी ना नीचे जो जॉइंट के लिए, बिल्कुल उसके ऊपर सिलाई लगाई है ताकि ये बुरा ना लगे। ठीक हो गया, तो ये माशाल्लाह से बहुत नाइस लग रहा था। इसके बाद सिंपल हमने इसकी फिटिंग कर देनी है और इलास्टिक लगा देनी है। सिंपल हमारी जो ट्राउज़र जो है ना कैप्री पैंट, वो बिल्कुल तैयार हो गई थी। अच्छा साहब, यहाँ मेरे कपड़े जो है ना ऑलमोस्ट डन थे। स्टिचिंग वगैरह हो चुकी थी, शर्ट की भी, कैप्री पैंट की भी माशाल्लाह से बहुत बहुत नाइस स्टिचिंग हुई थी। अब हम चलेंगे जनाब इस पे मज़ीद थोड़े चार चांद लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसके बटन्स भी चेंज करूँगी, मैं इस पर एम्ब्रॉयडरी भी करूँगी, मैं इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने वाली हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, आपने अच्छा, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ जनाब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, पहले कैप्री पेंट की एक फ़ाइनल लुक देख लें, जो कि माशाल्लाह से बहुत बहुत नाइस लग रही है। बिल्कुल एकदम से जिस तरह से मैं बनाती होती हूँ ना, सादा फैब्रिक से बिल्कुल वैसे ही बनी है। ठीक है, तो ये मेरा इंशाल्लाह आपसे वादा रहा, मैं आपको ज़रूर मर्दाना शलवार से इस तरह की कैप्री पेंट बनाना सिखाऊंगी। ठीक हो गया, ये माशाल्लाह से बहुत नाइस लगी थी। इसके बाद मैंने सिंपल इसमें इलास्टिक लगा दी थी, तो ये डन हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं अब शर्ट की तरफ। शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं और कुछ नया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनाब सबसे पहले मैं इसके बटन उतार दूँगी। उसके बाद मेरे पास वुडन बटन्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा वो लगा देती हूँ। अच्छा, हाँ, वीडियो शूट करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया। आपको लगेगा कि ये लड़की अचानक लेफ्टी कैसे हो गई है, तो लेफ्टी नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ की है, वो भी मैं सोच रही मेंशन कर दूँ। यहाँ पे इसका जो कुर्ता पट्टी है ना, तो ये अलग अलग जिस तरह से बॉयज़ की होती हैं कि बटन्स आप खोल सकते हो लाइक उस तरह से, तो मैंने इसको ना ऊपर नीचे रख के बटन लगाया है ताकि ये खुले नहीं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको करके बिल्कुल सिंपल से मैंने बटन लगा दिए। बटन चारों लग गए थे, तो फिर उसके बाद जो है मेरे पास मार्केट से एक्चुअली मैं इसके साथ मैच करके लेकर के आई थी, क्या कहते हैं उसको, टसल्स लेके आई थी ना, तो वो रेशमी धागे के टसल्स होते हैं, तो वो लगाते लगाते टूट गए। फिर यहाँ पे मुझे अगैन जो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी है, तो जो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग गया था, तो मैंने टसल्स भी घर पे तैयार किए हैं, तो वो भी आप देख लें मैंने किस तरह से बनाए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटी सी एक झलक दिखाई है आप लोगों को कि मैंने टसल्स बना लिए, लेकिन वो मैंने डिटेल में नहीं डाला क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो फिर इसलिए मैं उसको अलग से एक शॉर्ट क्लिप की सूरत में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी इंशाल्लाह से। ये बनाने बहुत आसान है, बहुत नाइसली बन गए थे माशाल्लाह से। तो बाज़ार से तो वैसे ही पैसे ना ज़ाया करें, इतने मतलब लाइक मैं शौक से लेके आई थी और वो लगाते लगाते टूट के भाई। तो फिर मैंने ये चारों टसल्स भी शर्ट पर लगा दिए, बहुत नाइस लग रहे थे चारों। आपने सेम स्टाइल में बनाने हैं, बिल्कुल सेम स्टाइल भी और साइज़ भी बराबर रखना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने सिंपली लगा दिए थे। अच्छा, गले का काम कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने क्या किया जनाब, यहाँ पे मैंने शर्ट को बिछाया और इस पे मैंने करनी थी एम्ब्रॉयडरी। मेरे पास कुछ पर्ल्स पड़े हुए थे, एक्चुअली मैं उनके अकॉर्डिंग करना चाह रही हूँ। आपके पास जो सामान घर में मौजूद होता है, ऑलवेज़ रिमेंबर आप उस चीज़ को माइंड में रखते हुए अपने कपड़ों की ड्रेसिंग किया करें। ठीक है, आप यकीन करें मैं इस पर सिर्फ 500 रुपये का दुपट्टा लेकर के आई हूँ, इसके अलावा मेरे एक पैसे का खर्चा नहीं आया इस पर, तो बाकी हर एक चीज़ मुझे घर से ही मिल गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शर्ट का जो सेंटर पॉइंट है ना, मैं उसको मार्क करूँगी। उसके बाद मैंने 5-5, 6-6 इंच के फासले पे मैंने छोटे छोटे मार्क किए हैं और मैं छोटी छोटी बूटियाँ बनाई हैं। वो मैं एक शॉर्ट क्लिप की सूरत में यहाँ आपको दिखा देती हूँ, वरना बाद में कहीं मैं आपको डिटेल में दिखा दूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया ना तो वीडियो ने बहुत लंबा हो जाना है और आपने स्किप कर देना है, ना तो लाइक शेयर करना है, ना ही आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है हमेशा की तरह, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और वैसे भी इस बार मेरा वीडियो बहुत लेट आ रहा है, तो माज़रत उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट हमने पूरी शर्ट पर मार्क करना है और उसके बाद जो है मैंने इस पर कर देनी है एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, पहले मैंने जो मेरे पास मल्टी कलर्स में धागे पड़े थे ना, मैंने एक फूल इससे बना के देखा, तो वो मुझे ना कलर की वजह से ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि दुपट्टा जो है ना वो ऑलमोस्ट ऐसा है जैसा मैं अभी एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ ना, ब्राउन कलर में। ठीक है, ये ब्राउन वाले में शाइन नहीं था, बट ये मैच बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा ब्राउन वाला ही करती हूँ, ये ना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके के साथ हमने एम्ब्रॉयडरी कर देनी है। मैं एक शॉर्ट सी क्लिप यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, आप देख लें। जो एम्ब्रॉयडरी जानते हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी जानना। आप यकीन करें, आप सादा सा सूट आप मार्केट से ले
ले रहे हो या ब्रांड्स पे स्पेशली इतनी छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी के साथ आपको सूट बाकायदा 2-2 हज़ार रुपये महंगा मिल रहा होता है। एंड ट्रस्ट में ये बहुत आसान है। आप देख रहे हैं ना, मुझे तकरीबन 1 आध घंटा लगा था और मेरी पूरी शर्ट पे मैंने ये फूल बना लिए थे और उसके बाद बाकायदा इसमें मैंने पल्स भी लगा दिए थे। इस तरह से मैं ये बनाती चली जाऊँगी। ये सीन मैंने स्पेशली ऐड किया है बीच में ताकि जो बनाना चाहते हैं सेम चीज़ तो उनके लिए मुश्किल ना हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बूटियाँ बन जाएंगी। यहाँ पे 4 बड़ी बनेंगी पत्तियाँ, पेटल्स होती हैं सिंपल से, इसको लेज़ी डेज़ी टांका कहते हैं, तो बहुत आसानी से लग जाता है। तो 4 बड़ी बनाई हैं, फिर उन चारों के बिल्कुल सेंटर सेंटर में जो है ना मैंने एक एक छोटी बूटी बनाई है। तो ये बहुत नाइस लगती है जब बन के तैयार हो जाता है ना। फिर उसके बाद जब इसमें पर्ल्स लग जाते हैं ना तो और भी ज़्यादा इसको चार चांद लग जाते हैं। अगर पर्ल नहीं है आपके पास ना तो आपके पास अगर वो सितारा कहते हैं ना सादे लफ्ज़ों में, जिसे सीक्वेंस वगैरह छोटा बारीक सा आप वो लगा लें। मेरे दुपट्टे में वो था, मैं चाह रही थी वो लगा लूँ, लेकिन अब घर पर मेरे पास पर्ल्स पड़े हुए थे तो मैंने सोचा पर्ल्स ही लगा लेती हूँ। और पल्स माशाल्लाह से लग भी बहुत अच्छे रहते हैं। छोटी ईद वाले सूट से बचे हुए पड़े हुए थे, बाई चांस मेरी नज़र पड़ गई उन पे तो फिर मैंने वो यूज़ कर लिए यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा आखिरी जो है तो यहाँ पे पेटल बन जाएगा और हमारा जो है प्यारा सा फूल रेडी हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें लगा लेंगे पर्ल। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं पर्ल लगाने से पहले आपको पूरी शर्ट दिखाऊंगी, आप देखना कितना ज़्यादा फ़र्क आएगा। छोटी छोटी सी बातें आपने ध्यान में रखनी होती हैं, आपके सूट बहुत नाइस लगेंगे इससे। यहाँ पे मेरा इस चीज़ में मेरा ज़्यादा टाइम लगा था कि दूर दूर मैंने बनाए हुए थे तो मुझे बार बार ये खोलना पड़ रहा था, फिर लगाना पड़ रहा था, फिर खोलना फिर लगाना ना, तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे मुश्किल लग रही थी। बाकी एम्ब्रॉयडरी पे मुझे वैसे ही मैं एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट कर लूँ ना तो मुझे बहुत ईजी लगती है और मेरा बहुत ज़्यादा दिल लगता है, मेरा दिल चाहता है मैं बार बार बनाती रहूँ, तो मुझे अच्छा लगता है एम्ब्रॉयडरी करना। तो ये यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो गई थी 1 घंटे के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ एम्ब्रॉयडरी का काम हो गया था डन, तो मैंने सोचा मैं एक लुक आपको ज़रूर दिखाऊं कि छोटी छोटी मेहनत से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एम्ब्रॉयडरी तो हो चुकी है लेकिन अभी मैं इसमें जब पर्ल्स लगाऊंगी ना, आप देखना इसमें कितना ज़्यादा चेंज लगेगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें पर्ल्स लगा के दिखाती हूँ। ये छोटे से बिल्कुल छोटे साइज़ के मैंने पर्ल्स लिए थे, दरमियाने साइज़ के हैं, बहुत बारीक वाले भी नहीं हैं, ठीक है। गोल्डन कलर में है और इसको हमने सिंपली अच्छा इसको आपने सुई धागा जो जिसे हम सिलाई करते हैं, हम कपड़े सिलाई करते हैं ना, वो वाले नलकी वाले धागे से आपने इसको लगाना है तो पक्के लगेंगे, ठीक है। डबल डबल टाइम मैंने लगाया है टांका, तो ये बहुत नाइसली लग गए थे और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ये पक्का कर लें टांका, काटते चले जाएँ और लगाते चले जाएँ। ठीक हो गया। 10-15 मिनट तो इस काम ने भी ले लिए थे। एक एक पर लगाते जाएंगे हम इस तरह से, ठीक हो गया। जितने भी आपने पेटल्स बनाए हैं, फ्लावर्स बनाए हैं ना, उनके सेंटर में आप इस तरह से लगाते जाएं तो ये बहुत नाइसली लगेंगे इंशाल्लाह और लुक भी बहुत अच्छी आएगी। आप खुद बना के देखें, इस चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, ठीक हो गया। अब बाकी के सारे में मैं लगा लूँगी। अच्छा, यहाँ मज़ीद मुझे जो है ना सुकून नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना इसके स्लीव्स पे भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो यहाँ स्लीव्स तो मैंने सिंपल एक एक जो है टांका लगाया है, जिसे हम लेज़ी डेज़ी टांका कहते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बड़े साइज़ का लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें मज़ीद कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से एक बड़े साइज़ के इस तरह से आपने टांका लगाना है, इस तरह से। फिर यहाँ से आगे से इसको बल देना है और इसको सुई को आपने निकाल देना है। कपड़े मैंने बहुत अच्छे से आयरन कर रखे थे, इसलिए मैं इसको गोद में लेके नहीं बैठी हुई, खड़े खड़े कर रही थी। तो यहाँ पे हमने दोबारा से इसको नीचे की तरफ गुजारना है, सिलाई गुजारनी है सुई। तो इससे ये होगा कि आपको जो टांका लगा हुआ ना वो पक्का रहेगा, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पर मैं सोच रही थी इसको ओवरलॉक करवा दूँ, तो अब इसकी भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी क्योंकि इस वाली मेरी एम्ब्रॉयडरी से जो है ना तो ये अब इसका जो कफ़ मैंने बनाया था ना वो ख़राब रफ़ नहीं लगेगा, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी ने इसको बिठा दिया अपनी जगह पर। तो यहाँ पर आपने दूसरा टांका इस तरह से लगाना है। तो इसी तरह से मैंने दोनों स्लीव्स पे बिल्कुल बराबर स्टाइल में जो है ना एम्ब्रॉयडरी कर दी थी और माशाल्लाह बहुत नाइस लग रहा था इसके साथ। सो हेयर इज़ इट्स फाइनल लुक। मैं यहाँ पे ये वीडियो शूट कर रही थी तो कारपेट वाले आ गए, उन्होंने कारपेट बिछाना था, फिर मुझे वापस अपने घर जाना पड़ा। ये सीन मैंने अपनी अम्मी के घर में शूट किया था। तो आप देख सकते हैं ना पर्ल्स के साथ कितना चेंज लग रहा है और फ्लावर कितने आसानी से बन गए हैं। दोनों स्लीव्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट क्लिप की सूरत में आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत जल्दी बन जाता है। थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन काम बहुत अच्छे से हो जाता है। ये आगे इसकी कैपरी पैंट। अब मैं आपको इसे वेयर करके एक शॉर्ट शॉर्ट क्लिप दिखाती हूँ, ठीक हो गया। So here
पहनने के बाद कुछ ये लुक आ रही है दामन की। अब आप इसका गला देखिएगा जो कि बहुत नाइस लग रहा था। चप्पल मैंने ऐसे वेयर किए हैं जो कि जो है ना इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच कर रहे हैं। और ये इसका बहुत प्यारा सा गला और ये बहुत बहुत प्यारा दुपट्टा, दुपट्टे पे बारीक सितारा है और बहुत बहुत नाइस लग रहा है। ठीक है, ये आगे इसके स्लीव्स। इस दौरान मैंने नमाज़ भी पढ़ी, बर्तन भी धोए, फिर उसके बाद ये सीन मैंने कैप्चर किया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं था मिल रहा। सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरा आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने प्यारे का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुआ में रखिएगा याद। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।